हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मौसम खुला है, बारिश रुकी है, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है। तो इसलिए सोचा पौधों को थोड़ा बाहर रखा जाए और साथ ही साथ एक टॉपिक कवर किया जाए जिसमें हम बात करने वाले हैं नर्सरी से पौधे खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और नर्सरी से पौधे खरीदने के बाद जब हम उन्हें घर लेकर आते हैं तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम पौधे खरीदने जाते हैं कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो बात है कि जब भी आप पौधे खरीद रहे हैं नर्सरी से या अपने किसी दोस्त से ले रहे हैं या पड़ोसी से ले रहे हैं, तो आप सीजन जरूर चेक कीजिए। अगर आप फरवरी मार्च के आसपास पौधे खरीद रहे हैं तो आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स या जिन्हें हम फॉलिएज प्लांट्स कहते हैं, आप उनको बहुत आसानी से खरीद सकते हैं क्योंकि आने वाले जो महीने हैं वो उनका ग्रोइंग सीजन है। फॉर एग्जाम्पल फिलेडेंड्रॉन, फिडल लीफ या रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, ये पौधे ऐसे हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छा करते हैं और अच्छे से नई ग्रोथ दिखाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं प्लांट को आप सर्दियों में खरीदने लगे, फॉर एग्जांपल आप अक्टूबर के महीने में प्लांट्स खरीदने जा रहे हैं और आप इन पौधों को खरीद के लाएंगे, तो आने वाले जो महीने हैं जैसे नवंबर या दिसंबर, उसमें ये पौधे अपने डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और ये ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार घर आने के बाद ऐसा क्या हुआ। हुआ कुछ नहीं है, आपने गलत सीजन में गलत पौधा खरीद लिया। तो कोशिश कीजिए सीजन के हिसाब से आप पौधे खरीदें। सर्दियों में आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, कैक्टस, सक्लेंट्स, इन पौधों की शॉपिंग करें, और गर्मियों में आप जितने भी फॉलिएज प्लांट्स होते हैं उनकी शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप नर्सरी से पौधे खरीद रहे हैं उस वक्त आपको पौधे को बहुत अच्छे से चेक करना है। जब मैं बोल रही हूँ चेक करना है तो आपको उसकी पत्तियां, उसके रूट, उसके स्टेम, हर एक चीज को चेक करना है। अगर पौधे की पत्तियां ऑलरेडी पीली पड़ रही हैं या मुड़ी हुई हैं, इसका मतलब पौधा अच्छी कंडीशन में नहीं है और उन पौधों को आपको छोड़ देना है। हमेशा फ्रेश और हेल्दी प्लांट्स देख के आपको चुन के लेके आना है अपने घर के लिए। तीसरी चीज कि जब आप पौधे को चेक कर रहे हैं पत्तियां और स्टेम, आपको सेम टाइम पर उसकी रूट्स भी चेक करनी होती है। पौधे में वो ग्रोइंग बैग जो होते हैं ब्लैक कलर के, उसमें ज्यादातर पौधों को वो लगाते हैं, या तो फिर छोटे छोटे ब्लैक कलर के गमले होते हैं उनमें वो ज्यादातर उन पौधों को लगा के रखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पौधा बहुत लंबे समय से बिका नहीं है और वो उसी छोटे से पॉट में पड़ा हुआ है, उसकी रूट्स उस पौधे के ड्रेनेज होल से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर कोई ऐसा पौधा है तो आपको वो नहीं खरीदना है। रीजन इसका ये है कि उसे आपको घर लाते ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि जरूरी नहीं होता या पौधे के लिए एक एक्स्ट्रा शौक माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी पौधे अपने पॉट से आउटग्रो कर रहे हैं उनको आपको नहीं खरीदना है। इसके अलावा पौधा खरीदते समय जो लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है वो है अपने शहर की या अपनी लोकल कंडीशंस को। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो आपको सक्लेंट लेने से बचना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ऐसे पौधे लेने से बचना चाहिए जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी है तो आप जैसे अरिका पाम, फिडल लीफ, इस तरह के पौधे खरीद सकते हैं। तो आपको अपने शहर की कंडीशन के हिसाब से पौधे लेने चाहिए। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ पे लगभग 6 से 7 महीने बहुत ज्यादा ठंड रहती है, टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। तो ये फॉलिएज प्लांट्स को यहाँ पे चलाना आप में एक टास्क है। मैं जब शुरू शुरू में आई थी तो क्योंकि यहाँ पर नर्सरी नहीं है तो मैं अपने घर से नर्सरी से पौधे लेके आई थी, और मुझे फॉलिएज प्लांट्स का बहुत शौक है। तो यहाँ पर आने के बाद क्योंकि टेम्परेचर माइनस में था तो मेरे अरिका पाम, फिडल लीफ, ऐसे बहुत सारे पौधे खराब हुए। हाँ, ये अलग चीज है कि धीरे धीरे समय के साथ मुझे समझ में आया कि मुझे इनको कैसे ग्रो करना है या किस जगह पे रख के कैसी कंडीशंस इनको देनी है। बट अगर आप अपनी इस गार्डनिंग की जर्नी में नए हैं तो फिर इस तरह के रिस्क लेने के लिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी। एक और गलती है जो अक्सर हम फ्लावरिंग प्लांट्स खरीदते समय कर देते हैं। नर्सरी में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं वो ग्रुप में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को रख के रखते हैं और वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि हम इमीडिएटली उनको खरीदना चाहते हैं। और जिस पौधे पे सबसे ज्यादा ब्लूम आया हुआ होता है या सबसे ज्यादा फूल लगे हुए होते हैं, हम उस पौधे को खरीद के ले आते हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना है, क्योंकि जिस पौधे पे सबसे ज्यादा फूल लगे हुए हैं या बहुत ज्यादा फूल लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि उसने अपना मैक्सिमम ब्लूम इस सीजन का ऑलरेडी दे दिया है। तो जब आप उसे घर लेकर आएंगे तो जब वो वाले फूल उसके सूख जाएंगे तो नए फूल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपने उस लालच से बचना है। कोशिश कीजिए आप फूलों वाले पौधे खरीदते समय उन पौधों को खरीदे जिन पे नई कलियां बन रही हैं लेकिन फूल अभी पूरी तरीके से आए नहीं है, और घर आने के बाद उस पर फिर अच्छे से ब्लूम आएगा।
अब बात करते हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जब आप नर्सरी से पौधे खरीद चुके हैं और आप अपने घर लेकर उनको आ रहे हैं, फिर आपको उनके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम सब क्या करते हैं कि नर्सरी से पौधे खरीद के लाते ही उन्हें हम अपने घर के जो अच्छे अच्छे पॉट्स होते हैं या प्लास्टिक के पॉट हैं, सिरामिक के पॉट्स आपके पास होते हैं, हम उन्हें उसमें शिफ्ट कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएटली नहीं करना है। आपने क्या करना है, कम से कम 10 से 12 दिन के लिए उन प्लांट्स को एज इट इज छोड़ देना है। उसका रीजन ये है कि नर्सरी में पौधे का एनवायरनमेंट बहुत अलग था, वहां वो बाकी पौधों के साथ में एक ग्रुप में था। तो जब आपने उसे वहां से खरीद के अपने घर में लेके आए हैं, तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसके रहने की जो कंडीशंस है वो चेंज हुई हैं। तो उसको एडजस्ट करने में या आपके घर की कंडीशंस में एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो 10 से 12 दिन के लिए आप उस पौधों को, जितने भी पौधे आप खरीद के लाए हैं, उन्हें एक साथ ग्रुप करके किसी छाया वाली जगह पर रख दीजिए। उसके बाद जब 10 से 12 दिन आपके हो जाएं और अब आप सोच रहे हैं कि पौधे को आपको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको दूसरी बात का। रिपोर्ट करते समय ध्यान रखिए कि आप पौधे को एकदम से बहुत बड़े साइज के पॉट में नहीं शिफ्ट करें। उससे होता क्या है कि जब आप पौधे को बहुत बड़ा पॉट दे देते हैं ग्रो करने के लिए, तो वो वर्टिकल ग्रोथ ना दिखा करके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाना शुरू कर देता है। मतलब वो अपनी रूट्स को फैलाने पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि पौधे की ताकत लगती है ना ग्रो करने में। तो वो रूट्स पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि हाइट पे। तो आप पौधे को जिस भी पॉट से में आप उसे लेकर आए हैं, जिस भी ग्रोइंग बैग में वो लगा हुआ है, उससे एक साइज बड़ा आप उसको देने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 इंच के पॉट में वो लगा हुआ है, तो आप 6 इंच के पॉट में उसको शिफ्ट कीजिए। 6 साढ़े 6 इंच के पॉट में अगर लगा हुआ है, तो आप उसे 8 इंच के पॉट में शिफ्ट कीजिए। तो बहुत बड़ा पॉट या बहुत छोटा पॉट पौधे को मत दीजिए, ताकि वो आराम से ग्रो कर पाए। अगली चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि पौधे को आपने लाते ही बहुत डायरेक्ट या हार्श सनलाइट में नहीं रखना है। आपने उन्हें ग्रुप करके छाया में रखना है, क्योंकि नर्सरी में क्या होता है ना, बहुत सारे पौधे होते हैं। कोई पौधा किसी की छाया में पड़ा हुआ है, कोई पौधा मतलब बाकी बड़े पेड़ों की छाया के साथ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। फिर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, नर्सरी में वो लोग ग्रीन नेट लगा के रखते हैं, जहां पर कि छन करके धूप आ रही होती है। तो आप अगर उसे लाकर डायरेक्ट हार्श लाइट में रख रहे हैं, तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिए पौधों को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में या थोड़ी कम लाइट में आप रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। इसके साथ ही साथ इमीडिएटली लाते ही पौधों को फर्टिलाइज नहीं करना है। नर्सरी में वैसे भी वो लोग टाइम टू टाइम पौधों को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज कर रहे होते हैं। तो अगर आप इमीडिएटली लाते ही उसमें किस बहुत हैवी फर्टिलाइजर डाल देते हैं, तो पौधा उस गर्मी को, क्योंकि फर्टिलाइजर गर्म होते हैं इन जनरल नेचर में, तो उस गर्मी को पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आपने क्या करना है, जब आपने 10 से 12 दिन उसको छोड़ दिया, फिर आपने उसको रिपोर्ट करके कुछ दिन छाया में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट वाले एरिया में रख दिया, उसके बाद आपने 1 से 1.5 महीने के बाद उसमें पहला फर्टिलाइजर डालना है। और कोशिश कीजिए, अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर 30 या 35 से ऊपर है, तो आप लिक्विड मेन्योर डालिए, सॉलिड मेन्योर नहीं डालना है, क्योंकि सॉलिड मेन्योर पौधे को बहुत जल्दी जला देता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने नर्सरी से पौधे खरीदते समय और खरीदने के बाद ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। तो बाकी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ग्रीन, स्टे हैप्पी, थैंक यू।